अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौसम जो है वो बारिश वाला हुआ है। तो शदीद बारिश हो रही थी। ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं बारिश के रुकने का वेट कर रही थी क्योंकि मुझे ऑफ़िस के लिए निकलना था। और इस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गई थी क्योंकि बारिश जो है ना वो रुक ही नहीं रही थी। फिर हल्की सी कम हुई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे मेट्रो स्टेशन ड्रॉप कर दें। तो उन्होंने मुझे ड्रॉप किया। मैं फिर भी भीग गई थी थोड़ी सी। और बस यहाँ पर मैंने मेट्रो पे आके एक क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। तो आप देखें यहाँ पर इस्लामाबाद के मंज़र। मौसम तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मज़ा भी आ रहा था, लेकिन साथ साथ मैं काफ़ी ज़्यादा भीग भी गई थी क्योंकि जब मैं मेट्रो से उतरी ऑफ़िस जाने के लिए तो बारिश फिर तेज़ हो गई। और बस मैं ये वॉक करके जा रही थी तो देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन जो मैं भीग गई थी उससे फिर मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो बस मैं ऑफ़िस पहुंची तो ये देखें यहाँ पर बारिश की क्या सूरत हाल है। बारिश इस तरीके की हो गई थी कुछ, और शदीद बारिश हो रही थी। फिर मैंने टेरेस पे आके तो आप लोगों के लिए मौसम की वीडियो रिकॉर्ड की कि इस्लामाबाद का जो मौसम है वो आजकल कुछ ऐसा हुआ हुआ है। ठंडी हवाएं और तूफ़ानी बारिश चल रही है। तो आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने लगी थी कि मैंने विंटर के बाद ये चिल्तन प्योर की प्रोडक्ट्स मंगाई थी। एक फ़ेस वॉश है, ये भी एक्ने के लिए है, और जो स्क्रब है वो क्लीनिंग के लिए है। तो स्क्रब जो है वो मैंने कम ही यूज़ किया है क्योंकि जब मेकअप वगैरह करना होता है तो उससे पहले मैं बस थोड़ी सी स्क्रबिंग कर लेती हूँ तो फेस थोड़ा सा क्लीन हो जाता है। तो इसके मुझे कोई अभी तक ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिला। और जो फ़ेस वॉश है ये मैं डेली यूज़ करती हूँ। स्क्रब अभी वैसा का वैसे ही है। फ़ेस वॉश जो है वो बॉटल जो है वो ख़त्म होने वाली है, बस थोड़ा सा रह गया था नीचे। तो जो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये एंटी एक्नी फ़ेस वॉश है और एक्नी के लिए बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्नी जो है वो इससे कम बिल्कुल भी नहीं होती। इनफैक्ट अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो वो जो पिंपल्स हैं वो एट अ टाइम बैठ जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको छोड़ देंगे, एक दिन नहीं लगाएंगे तो वैसे 2-3 पिंपल और निकल आएंगे। तो ये है जी इसके साइड इफ़ेक्ट, और बिल्कुल भी इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने मंगाया, टेस्ट किया, तो बस पैसे ही वेस्ट हुए विंसे की तरह। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाह रही थी कि इन सारी चीज़ों पे पैसे वेस्ट करने की बजाय ना आप लोग फ्रूट्स खाएं। आप लोगों के विटामिन्स पूरे रहेंगे, ब्लड पूरा रहेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप लोगों के साथ नहीं होंगी। आप लोगों का नेचुरली फेस ग्लो करेगा। मौसम के हिसाब से आप लोग फ्रूट्स खाएं, उसके ऊपर पैसे लगाएं, इन सारी चीज़ों के ऊपर पैसे ना लगाएं। तो मैं यहाँ पर केक बनाने के लिए ट्राई कर रही थी। ये मेरा जो है सेकंड टाइम केक है। फर्स्ट टाइम जो मैंने बनाया था वो ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा कि आज मैंने एक न्यू रेसिपी देखी थी विदाउट एग, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको ट्राई करूँगी। तो अच्छा जी, अब आप लोग कहेंगे इसकी रेसिपी, तो इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने हाफ़ कप जो है वो पाउडर्ड शुगर लेके उसको ब्लेंड कर लिया था, और हाफ़ कप ऑयल लेके उसको मिक्स किया अच्छे से। फिर उसके अंदर मैंने हाफ़ कप जो है वो दूध डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ 1 कप, और 1 से हाफ़ कप ज़्यादा, यानी कि मैंने 1.5 कप मैदा डाला। और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर डाला, हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने बेकिंग सोडा डाला। तो अब इसको अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। और ये जो केक था ये अंडों के बगैर था, इसलिए मैं इसको ट्राई कर रही थी। तो मैंने सोचा कि ट्राई करके देखती हूँ, अगर ठीक बना तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है इस रेसिपी को फॉलो करूँगी। वनीला एसेंस भी डालना था लेकिन वो मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, क्योंकि अभी मैं सिर्फ ट्राई कर रही थी। और इसमें लेमन जूस डालना था हाफ़ टी स्पून, वो भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने उसकी जगह पे ये विनेगर डाल दिया क्योंकि अल्टरनेट में ये लिखा हुआ था। और बस मैं इसको अच्छे से मिक्स करके, और जिसके अंदर मैंने बेक करना होगा, और मैं ओवन में नहीं बेक करूँगी, मैं इसको पतीले के अंदर ही बेक करूँगी। तो मेरे पास ये जो बर्फ़ जमाने वाला कटोरा है ना, मैंने इसी के अंदर ऑयल लगा के मैदा जो है वो डस्ट कर लिया था। तो मैंने इसके अंदर ये सारा अब मिक्सचर डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने जो ये पतीला है इसको गर्म होने के लिए रखा हुआ था, और बीच में ये स्टील की प्लेट रखी थी क्योंकि स्टैंड जो है वो मेरे पास नहीं था। तो अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी। ऊपर से मैंने ये 4-5 बादाम डाल दिए थे ऐसे ही डेकोरेशन के लिए। तो इसको मैं बेक करने के लिए रखूँगी 45 मिनट्स के लिए, और फिर मैं इसको 45 मिनट्स के बाद देखूँगी कि ये किस तरीके की शक्ल आई है इसकी, और आप लोगों के साथ भी इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मुझे बहुत सख्त भूख लग रही थी। मेरे हस्बैंड ने खाना जो है वो खा लिया था, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं था रोटी और सालन खाने का। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए सैंडविच बना लेती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे ब्रेड ला दें, और मौसम भी जो है काफ़ी ठंडा था तो सैंडविचेस खाने का दिल कर रहा था। तो बस मैंने यहाँ पे मेयो और केचप लगाई, साथ ये शामी कबाब फ्राई करके
ऊपर रखे, और एक जो है वो मैं विदाउट चीज़ बनाऊंगी, और मेरे पास एक चीज़ का स्लाइस रखा हुआ था और एक के अंदर मैं चीज़ लगाऊंगी। तो बस इसको मिक्स करके ऊपर से फैला देंगे और एक के ऊपर मैं ये चीज़ रखूँगी, फिर इसको मैं तवे के ऊपर अच्छे से सेक लूँगी। तो बस यहाँ पर मेरे मज़ेदार से शामी कबाब जो हैं वो रेडी हो गए। तो आप भी इस तरीके से बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बच्चे जो हैं वो शौक़ से इसको लंच बॉक्स में खा लेंगे, और आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं। नाश्ते में भी बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, और ये एक ऐसी चीज़ है कि बच्चे और बड़े जो हैं दोनों की फेवरेट होती है। तो बस मैंने यहाँ पर इसको सेक लिया और अब मैं इसको बीच में से कट करी थी, और काफ़ी मज़ेदार ये सैंडविच बने थे। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब मुझे सैंडविच बनाने का मूड होता है तो शामी कबाब रखे होते हैं, मैं इस तरीके से बना लेती हूँ, लेकिन और भी डिफरेंट तरीके से सैंडविचेस जो है वो बनाती रहती हूँ। अच्छा जी, सैंडविचेस बनाते बनाते इतने में 45 मिनट्स हो चुके थे और मैं केक को चेक कर रही थी। तो यहाँ पर ये देखें, इसका रिज़ल्ट काफ़ी सही आया था और ये केक जो है वो बेक हो चुका। मैं इसको चेक कर रही थी, तो छुरी की मदद से अगर ये क्लीन आएगी तो इसका मतलब कि ये बेक हो गया सही से। तो बस मैंने इसको निकाल लिया था और ठंडा होने के लिए रखा था। तो इसको मैं साइडों से ऐसे किनारे जो हैं वो हटा लूँगी जो चिपके हुए हैं, और फिर मैं इसको प्लेट में निकाल के आपके साथ दिखाती हूँ, कट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना। और दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने 3-4 जगह से इसको छुरी की मदद से चेक किया था कि ये सही से बेक हो गया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये ठीक से बेक हुआ। तो अब मैं इसको कट करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ इसके साथ इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट। तो पहली बार जो मैंने बनाया था वो ख़राब हो गया था और वो बिल्कुल बैठ गया था। तो ये मैंने अभी सेकंड टाइम ट्राई किया तो आखिर में कामयाब हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है और बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं है, सही से बेक हुआ है। और मैं इतनी खुश हो रही थी कि आखिरकार मुझे कामयाबी मिल ही गई केक बनाने में, वरना मैं जब भी बनाती हूँ ख़राब हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, हालांकि मैं क्वांटिटी भी सही फॉलो करती हूँ लेकिन फिर भी ख़राब हो जाता है। तो अच्छा जी, फिर ये जुमे का व्लॉग है और मैंने ये ज़रा सा क्लिप शूट किया था। नमाज़ पढ़ने से पहले मैं रेडी होकर आ गई थी। मैंने ये ड्रेस पहना था, आप देख सकते हैं, ये भी मैंने खुद स्टिच किया है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।